मार्च में मेष राशि की मंथली राशिफल के बारे में, मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला 1 से लेकर और 14 मार्च तक कहीं ना कहीं ठंडे गर्म से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कभी गला खराब हो सकता है, इसके योग बनते हैं। कभी गर्मी से संबंधित एलर्जी समस्या हो सकती है, मौसमी बीमारियां हो सकती है, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम या हाथ पैर में हल्की सी चोट के योग आपके बन सकते हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं मार्च के अंदर। तो कहीं ना कहीं 14 मार्च तक ध्यान रखें। 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में सूर्य जो अभी कुंभ राशि में सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, ये ट्रांजिट कर जाएंगे मीन राशि में। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपकी हेल्थ पे आएगा। हेल्थ में जो आप बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार आपको एलर्जी हो रही थी, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा था ठंडा गर्म से, तो वो चीजें ठीक होती हुई नजर आएगी। यानी 1 से 14 मार्च तक थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, खासकर ठंडा गर्म पे। याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, 4 लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। पहला, 12वें भाव में जो राहु है, अचानक कोई डील आपको बनाएगा, रुका हुआ धन या एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनाता है। कुछ लोगों को 2 नंबर की और कमीशन की इनकम भी राहु के कारण प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुध जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं 7 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में कोई डील आपकी बन सकती है, कोई डील क्रैक हो सकती है। बड़ा धन लाभ इस महीने आपका 7 मार्च के बाद बनता हुआ बुध के कारण नजर आएगा। शुक्र के कारण भूमि क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, या देखा जाए तो किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के खरीद फरोख्त से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। या क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं मित्रों, तो जो आप शेयर में, बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब चंद्रमा भी वहां विराजमान है, तो कहीं ना कहीं किसी स्त्री की एडवाइस से आपको लाभ होगा, किसी स्त्री से कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई स्त्री, माता, गर्लफ्रेंड कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी स्त्री से भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें मेष राशि के परिवार भाव की, तो परिवार में अगर देखा जाए तो परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा है, और कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी भी कहीं चतुर्वर्गी ग्रह में शुक्र, राहु, बुध और चंद्रमा चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12वां भाव परिवर्तन का होता है। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में परिवार के किसी सदस्य को नई नौकरी का ऑफर प्राप्त होगा, या स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, या फिर क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भी होता है, परिवर्तन का भी होता है मित्रों, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। और 15 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में छोटी मोटी पारिवारिक सदस्य की कोई चीज गुम हो सकती है, कोई चीज चोरी हो सकती है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। यानी कि पारिवारिक स्तर में अगर चर्चा करें तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मार्च नजर आ रहा है। बात करें आपकी संतान भाव के बारे में, तो संतान भाव के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य शनि के साथ अभी लाभ भाव में हाल फिलहाल में बैठे हैं। ये जो युति है, सूर्य शनि की युति, ये 14 मार्च तक रहेगी, उसके बाद टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं 14 मार्च तक कहीं ना कहीं चीजें खराब है। वाद विवाद के संतान के योग नजर आ रहे हैं। संतान की लड़ाई अपने मित्रों से होगी, अपने कलीग से होगी, आपसे नहीं तो आपसे हो जाएगी। तो छोटी बड़ी संतान जिद करती हुई, चिड़चिड़ा स्वभाव आपको नजर आएगा, और कहीं ना कहीं गुस्सापन नजर आएगा। तो कुल मिला के 14 मार्च तक तो बहुत अच्छी स्थिति संतान की नजर नहीं आ रही। हाँ, जब ये सूर्य शनि की युति टूटेगी तब चीजें नॉर्मल होती हुई संतान की नजर आएगी। बात करें विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए भी 1 से लेकर और 13 मार्च तक स्थिति खराब है। सूर्य शनि की युति का प्रभाव छात्रों पे भी पड़ने वाला है। यानी कि माता पिता से आपके वाद विवाद होंगे, कलीग से आपके वाद विवाद होंगे, अपने मित्रों से आपके वाद विवाद होंगे, थोड़ा टेंशन में भी आप रहेंगे। तो कुल मिलाकर 14 मार्च तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको सूर्य के कारण कुछ लाभ होता हुआ स्टूडेंट को नजर आएगा। 15 तारीख से 31 मार्च में माता पिता से कोई डिमांड या कोई इच्छा पूर्ति होती हुई भी आपको नजर आएगी। यानी जो मित्र रूठ गए हैं, जिनसे वाद विवाद आपका हो गया, उनसे दोबारा पैचअप होता हुआ भी 15 मार्च के बाद नजर आएगा। सूर्य शनि की युति तो बहुत अच्छी नहीं है। बात करें मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं, तो मार्च के महीने में देखा जाए तो
कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक, तो क्योंकि बुध जो है राहु, शुक्र और चंद्रमा के साथ चतुर्वर्गी ग्रह में फंसे हैं, देख लीजिएगा 12वें भाव में। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक काम में आपको कठिनाइयां रहेंगी। जो भी काम ऑफिस से आपको दिया जाएगा आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और नौकरी में वाद विवाद भी, कलीग से वाद विवाद, मैनेजमेंट से वाद विवाद, क्लाइंट से वाद विवाद। आप एक चीज देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि बुध वाणी का कारक भी होता है, व्यापार बढ़ाने का, वृद्धि का कारक भी होता है। तो आप एक चीज 14 मार्च तक महसूस करेंगे कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उल्टा ही उसका प्रतिफल मिल रहा है। तो 14 मार्च तक की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 15 तारीख से बुध देव वक्री हो जाएंगे, तो जहां पर बुध 14 से पहले आपको खराब रिजल्ट दे रहे थे, वहीं पर बुध अब अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। बुध वक्री होने के कारण अचानक से आपको बड़ा काम मिल जाएगा, अचानक से आपकी पद वृद्धि हो जाएगी, अचानक से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, नई नौकरी के आपको ऑफर मिलने लगेगा। साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन का योग या प्रोजेक्ट चेंज का योग भी बुध वक्री के कारण बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आधा महीना नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और आधा महीना नौकरी के लिए वंडरफुल रहने वाला है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, यानी कि पति पत्नी लव लाइफ के बारे में चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना मेष राशि का 2 तारीख से लेकर और 25 मार्च तक शुक्र वक्री है। हालांकि शुक्र अभी अगर हम देखें तो शुक्र राहु के साथ में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लज्जित दोष होता है, लेकिन शुक्र वक्री होने के कारण आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 12वें भाव में होने के बाद भी, 4 ग्रहों के साथ बैठने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में वक्री होने से वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं 4 बड़े रुके हुए काम पार्टनर के बन सकते हैं, या दाम्पत्य जीवन से संबंधित 4 बड़े रुके हुए काम बन सकते हैं। पहला देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 2 से लेकर 25 मार्च के बीच में जो आपके पार्टनर हैं उनकी नई मित्रताएं हो सकती है, ज्यादा दोस्त बन सकते हैं, इसके योग बनते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी मार्च के महीने में बन रहे हैं। तीसरा, पार्टनर को करियर में धन का लाभ, पद का लाभ, अच्छी सेल का योग, यानी जहां भी वो जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें पॉजिटिव वाइब शुक्र के कारण मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट परिवार से, जान पहचान से, मित्र से मिल सकता है, यानी कि आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है मार्च के महीने में शुक्र वक्री के कारण। वहीं पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का एकदम से अचानक जो आपके पार्टनर का रुका हुआ काम है, जिसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो बनता हुआ नजर आएगा। उससे संबंधित खुशखबरी आपके पार्टनर को मिलेगी। रिलेशन में जो में कटुता चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी, प्यार प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा, पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ का योग नजर आ रहा है, यानी मार्च में शुक्र वक्री होने से अच्छी सेल पार्टनर की रहेगी, पार्टनर के काम की एप्रिसिएशन होगी, पार्टनर को करियर में कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज सुनाई देगी, यानी पार्टनर के करियर के लिए भी शुक्र वक्री बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ माता पिता से भी कुछ बड़ा लाभ होता हुआ पार्टनर को मार्च के महीने में नजर आता हुआ नजर आएगा, यानी कि 2 तारीख से लेकर और 25 मार्च करीबन पूरा 80% महीना शुक्र वक्री के कारण पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के लिए वंडरफुल रहेगा। हालांकि योग के जो युतियां हैं वो कुछ और बोल रही है, लेकिन वक्री होने से उल्टा रिजल्ट मिलता है, अशुभ का शुभ हो जाता है, इसलिए आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मार्च का महीना मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं का 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक तो भाई आप परेशान रहेंगे। सूर्य शनि की युति जो लाभ भाव में बैठी है ये परेशान करेगी, क्योंकि आप बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए, और लाभ भाव में सूर्य शनि की युति है। तो कहीं ना कहीं 15 मार्च तक जो भी आप काम करेंगे उसमें लाभ की प्रतिशत कम रहेगी, मेहनत ज्यादा रहेगी, ऑर्डर कैंसिल ज्यादा होंगे, काम मंदा रहेगा, कर्मचारियों के कारण परेशानी होगी, और मशीनों पे खर्चा आपका ज्यादा रहेगा। आप ये नोटिस करेंगे, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट की भी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़े, या कुछ ऐसा बिल आपका आ जाए कि आप हैरान हो जाए, इतना ज्यादा आ जाए। तो कुल मिला के 15 मार्च तक सूर्य शनि की युति से आपको दिक्कत ही होगी। फिर 16 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में सूर्य देव ट्रांजिट कर जाएंगे मीन राशि में। धन
की स्थिति अच्छी होगी। जो गवर्नमेंट से संबंधित कष्ट है, कर्मचारी से संबंधित कष्ट है, उसका हल निकलेगा। यहाँ पर अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए 15 तारीख तक तो बहुत तकलीफें रहेंगी, सर में दर्द रहेगा, नाक में दम कर देगा ये जो सूर्य शनि की युति है। फिर 15 तारीख के बाद स्थिति में कुछ कंट्रोल आएगा, स्थिति कुछ आपके हाथ में आती हुई नजर आएगी। यानी व्यापारियों के लिए ये जो मार्च का महीना है मिक्स मैच रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में भाई इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।